हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों को क्लास 12th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आज जो है पढ़ना है। ये आपका पार्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले के 2 लेक्चर आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढ लीजिए अगर ना आपने पढ़े हों। बाकी सभी लेक्चर जब आप लोग सीरियल से देखेंगे तो संभवतः आपको पूरी बात समझ में आएगी। आज फिलहाल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, वो जो आपको बताया गया था फर्स्ट पार्ट में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। अच्छा, अब जरा बात कर लेंगे आकर के भाई सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में क्या बताया गया था। एक बार फिर से वही बात बताई जा रही है। देखिए बताया गया था सममित आव्यूह में यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए, क्या कहा भाई, यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए तो परिवर्त निकालने के बाद यदि हमें वही आव्यूह फिर से मिल जाता है तो इस प्रकार के आव्यूह को सममित आव्यूह कहा जाता है। यानी यदि किसी आव्यूह ए का हमने परिवर्त निकाल लिया, ए डैश निकाला, लेकिन देखा क्या वो जो आव्यूह ए लिखा हुआ था वही हमें मिला करके, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस प्रकार का जो आव्यूह होता है वो सममित आव्यूह कहलाता है। और यदि हमने आव्यूह का परिवर्त निकाला, आया वही आव्यूह जो हमारा ए के ही बराबर था, लेकिन क्या ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। जो अवयव हमारे धनात्मक थे वो ऋणात्मक हो गए, जो ऋणात्मक थे वो धनात्मक हो गए। यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन आ जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के, वो आव्यूह हमारा कैसा होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। इतनी बात फिलहाल आप लोगों के समझ में आ रही होगी। देखिए तो यहीं से जो है हमें क्वेश्चन आगे के सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला हमारा दिया जा रहा है, कह रहा है ये सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 - 1 5 -1 -2 1 5 1 3। ये आव्यूह दिया जा रहा है और सिद्ध करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। तो चलते हैं भाई, देखिए हम इसका निकालते क्या है, परिवर्त निकालते हैं। देखते हैं परिवर्त निकालने के बाद हमें मिलता क्या है। परिवर्त हमने निकाला, देखा हमें परिवर्त निकालने के बाद क्या मिल जा रहा है। देखिए परिवर्त निकाला तो 1 - 1 5, इस पंक्ति को हमने जो है कॉलम में कर लिया। अब देखेंगे -1 2 1, इस पंक्ति को भी स्तंभ 2 में परिवर्तित कर दिया और इस पंक्ति को भी हमने उसी में परिवर्तित कर दिया। अब जरा भाई बात बताइएगा, यहाँ पर क्या देखेंगे वही आव्यूह लिखा हुआ है, हाँ वही आया, हमने किया तो परिवर्त है लेकिन उसी के बराबर आ गया। यानी हमने क्या देखा इसका कि जो ए डैश निकाला है वो किसके, ए के ही बराबर आ गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे अतः यह एक सममित आव्यूह है। क्या कहेंगे, अतः यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। फिलहाल इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी।
अब आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है हमारा। नहीं, अभी इसका और 7 का सेकेंड पार्ट भी है। ये जो है फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। करा 0 - 1 1 0 - 1 1 1 0 - 1 -1 1 0 ए कोई अवयव है ये हमारा। करा सिद्ध कीजिए कि ये एक विषम सममित अवयव है। सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, विषम सममित अवयव है। तो देखते हैं भाई, विषम सममित अवयव यदि हमें सिद्ध करना है तो हमने इसका पहले परिवर्त निकाला। परिवर्त निकालने के बाद हमने देखा भाई क्या है, 0 1 -1 किस में था हमारा, और रो में था, इसको हमने कॉलम में कर लिया। 0 1 -1 -1 0 1 कर लिया, 1 -1 0 कर लिया। देखा क्या वही आया, नहीं आया। देखिए जो माइनस का था वो प्लस का आ रहा है, जो प्लस का था वो माइनस का आ रहा है। अच्छा, चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग यदि क्या करें, इसमें से माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करा लें, या कहने के माइनस चिन्ह कॉमन हम कर लें, तो देखते हैं भाई हमारा ए डैश क्या निकल कर आ जा रहा है। तब हमारा ए डैश आ रहा है यहाँ पर 0, तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस चिन्ह हमने कॉमन किया भाई, 1 0 -1 हो जाएगा, -1 1 0 आ जाएगा। जो देखा किसके ए के ही बराबर आ गया, यानी इसका जब हमने डैश निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आया, परंतु कैसा हो गया भाई, ऋणात्मक हो गया। परंतु कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। डैश निकाला वो ऋणात्मक आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, अतः यह एक कैसा होगा, विषम सममित अवयव है। कैसा कहेंगे, विषम सममित अवयव है। ठीक, इतनी फिलहाल बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब जो है हम लोग आगे की बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक, देखेंगे भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या है, क्या दिया जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन भाई सभी सिंपल क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको करते रहिए, और जो बात आपके समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना जो है प्रॉब्लम बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम संभवतः दूर की जाएगी। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है भाई, करा यदि a = 1657, a = 1657 के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए। नंबर 1 पर क्या कह रहा है भाई, नंबर 1 पर कह रहा है a + a' एक सममित अवयव है। करा सिद्ध कीजिए कि a + a' एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक, नंबर 2 हमें इसका जो है प्रूव करना है, a - a' एक विषम सममित अवयव है। a - a' एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक, ये 2 बातें हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखानी है। तो हम लोग देखिए भाई करते क्या है, जरा ये बात समझ लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, a + a' एक सममित अवयव है। चलिएगा देखते हैं भाई, a तो हमें दिया ही जा रहा था, a' जरा निकाल लेते हैं। a' क्या होगा, 1567 हो गया a'। अब हमें a + a' करना था, a + a' कर लिया। देखते हैं कितना आएगा। पहले a लिख लिया हमने 1657, और फिर a' का मान हमने लिख लिया 1567। अच्छा, फिर जरा देखते हैं, दोनों को ऐड हमें करना है। दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया भाई, दोनों को जैसे ही ऐड किया, कितना आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, और कितना 14 आ गया। यही आया ना भाई, यही आया है a + a'। अब हमें ये दिखाना है कि ये एक सममित अवयव है। इसका मतलब हमें इसका परिवर्त निकालना है। अब तो हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालते हैं a + a' का।
a प्लस ए डैश का जब हमने परिवर्त निकाला तो देखते हैं भाई मिलता गया है। देखिए 2 11 11 14 2 11 11 14 ये जो पंक्ति हमने कॉलम कर दिया, इस पंक्ति को भी कॉलम में कर दिया, देखा लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये यानी क्या कहा हमने कि a प्लस ए डैश का जो डैश निकाला वो बराबर किसके आ गया, a प्लस ए डैश के ही बराबर आ गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, यही हमें जो है सिद्ध करके दिखाना था, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था कि ये एक क्या है, सममित अवयव है, कहेंगे यही हमें सिद्ध करना था कि ये एक सममित अवयव है। अच्छा ठीक, अब जरा बात देखिए सेकेंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों को करना क्या भाई, सबसे पहले ए तो दिया गया है और ए डैश निकाल करके दोनों को घटा लेना है। ठीक, दोनों को क्या करना है, घटा लेना है, ए डैश लिखना है, ए लिखना है, दोनों को घटा लेना है। फिर जो ये हमारा निकल कर आ जाएगा a माइनस ए डैश, जो निकल कर आ जाएगा, ठीक, जो भी निकल कर आ गया हमारा यहाँ पर, उसका हमें फिर क्या करना है, दोबारा फिर से उसी का डैश निकालना है। दोबारा जब हम लोग डैश निकालेंगे आकर के तो वो आएगा हमारा a माइनस ए डैश के बराबर आएगा, परंतु ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कह देंगे कि जो a माइनस ए डैश होगा वो क्या होगा, हमारा विषम सममित अवयव होगा। इतनी बात फिलहाल सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर ना हो पाए आपसे क्वेश्चन तो हमें बताइएगा भाई, हम इस क्वेश्चन का जो है दोबारा से फिर से सोल्यूशन देंगे। भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोबारा आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि यदि a इज इक्वल टू इतना दिया जा रहा है तो a प्लस ए डैश अपॉन 2 तथा a माइनस ए डैश अपॉन 2 ज्ञात कीजिए। ये आपसे कह रहा है भाई, जरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, बी सी 0, तो हमें देखिए निकालना क्या है। तो हमें कह रहा कि निकालिए 1/2 a प्लस ए डैश, ये कह रहा ज्ञात करिए। a प्लस ए डैश निकालिए, उसका आधा करिए। दूसरा हमसे कह रहा तथा ये भी ज्ञात कीजिए 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करो। ये हमसे कह रहा ज्ञात करो। अब जरा बात भाई समझ लीजिएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है आपका, कितना आसान सा क्वेश्चन है। दोनों में से आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका जो है एक बात हम ये बता दे रहे हैं, a माइनस ए डैश अपॉन 2 वाला बता दे रहे हैं, ये आप अपने आप से उसी तरीके से कर लीजिएगा। इसमें जोड़ना है और इसमें क्या करना है, घटाना है भाई। तो हम ये घटाने वाली जो बात है ये हम आपको बता दे रहे हैं भाई। देखिएगा ए तो हमारा दिया गया, हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश हमने निकाला, देखते हैं क्या आता है भाई। ए डैश 0ab माइनस ए 0c, पंक्ति को स्तंभ में करते जा रहे हैं, माइनस बी माइनस सी 0। अब देखते हैं, हमने a माइनस ए डैश निकालना था हमें। हमने यहाँ पर भाई पहले a लिखा आकर के 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, बी सी 0 माइनस ए डैश हमने लिखा करके ए डैश। ए डैश वाला हमारा दिया जा रहा है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, ये हमने भाई दोनों बातें लिख ली। हम इन दोनों को घटाते हैं भाई, घटाते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा हमें। फिर 0 से 0 जाएगा, 0 ही रहेगा। a से प्लस का a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। b भी प्लस का हो जाएगा, 2b हो जाएगा। माइनस ए माइनस का 2a हो जाएगा। 0 0 0 ही रहेगा। c प्लस का c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा। माइनस से माइनस का 2c हो जाएगा। 0 0 0 ही रहेगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा ये निकल कर आ गया भाई। कुल मिलाकर के जो है
ये क्या निकल कर आया है, a माइनस ए डैश निकल कर आ गया है। अब हमें इसका क्या करना था, हाफ करना था, इसका आधा करना था ना भाई, तो इसका आधा कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखते हैं हम a माइनस ए डैश और अपान 2 निकालना था हमें, तो इसको भाई आधा कर लीजिए, सभी को इसको भाग कर लीजिए 2 से। देखिए 2 से अगर हम लोग भाग कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या निकल कर आपका आएगा, जरा देखिएगा भाई। 0 को करेंगे 0 ही रहेगा, माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा, a आ जाएगा 0, माइनस का c हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये निकल कर आया, और जो क्या था हमारा a वाला ही था, जो क्या था हमारा a था। यानी अगर हमने जो निकाला है a माइनस ए डैश अपान 2 जो निकाला है वो a के ही बराबर आ गया है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब जो है हम लोग जरा आगे की ओर बढ़ रहे हैं भाई, जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये बात जो है हम यहाँ पर बताएंगे, अगर आप लोग हमसे दोबारा ये चीज़ पूछेंगे तो बताई जाएगी, अगर ना हो पाए क्वेश्चन तो बताना। बाकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार हम क्लियर करा दे रहे हैं इसका। ठीक, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करिएगा भाई सभी लोग, क्वेश्चन जो है अपने आप से सॉल्व करिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अवयवों को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करे दे रहे हैं, पहला पार्ट सॉल्व करे दे रहे हैं भाई, पार्ट नंबर 10 का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करे ले रहे हैं। देखिए हमने मान लिया एक हमें जो अवयव दिया जा रहा है उसको हमने a के बराबर मान लिया। a बराबर हमें दिया गया, देखिए कितना 3 1 5 माइनस 1। हमें इसको क्या करना है, सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करके दिखाना है भाई। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कर क्या लेते हैं, जरा ये बात हमारी सुन लीजिएगा भाई। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ये जो अवयव हमें दिया जा रहा है इसका पहले हम लोग योग निकालते, वो परिवर्त निकालते हैं, और परिवर्त निकालने के बाद जोड़ लेते हैं, जोड़ करके आधा कर लेते हैं, उसे एक हमने अवयव मान लिया और उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं। ठीक, तो जरा बात पहले सुनिएगा हमारी। इसको करना क्या है, सममित तथा विषम सममित विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो पहले जो अवयव दिया गया था इसका हमने परिवर्त निकाला, कितना आ गया 3 5 1 माइनस 1 आ गया हमारा। और हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ करके फिर क्या करेंगे, बाद में आधा करते हैं, पहले जोड़ते हैं। देखिए डायरेक्ट जरा काम करेंगे हम दोनों को, 3 3 कितना आ जाएगा 6, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका क्या करना है, आधा कर लेना है, जिसको हम p के बराबर मान लेंगे। p के बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस ए डैश अपान 2 जो कर लेंगे। देखिए हमने 2 क्या, यही हमें सभी क्वेश्चन के लिए करना है भाई। देखिए हमने जैसे आधा क्या, कितना आ गया 3 3 3 माइनस का 1 आ गया। अच्छा ये जो निकल कर आया इसका हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका परिवर्त निकालते हैं। ये हमारा p के बराबर आया है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका परिवर्त जैसे ही हमने निकाला देखते हैं क्या आ जाता है, 3 3 और 3 माइनस 1, यानी वही निकल कर आया है यार, वही निकल कर आ गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब जरा आगे की ओर हम लोग और भी बढ़ रहे हैं, अब जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से ये सममित अवयव के रूप में व्यक्त हो गया, सममित के रूप में व्यक्त कर दिया, सममित के रूप में हो गया हमारा। अब विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए फिर से हमने a निकाल लिया था, a डैश निकाल लिया था। अब a माइनस ए डैश निकालते हैं विषम सममित के लिए। ठीक, अब a माइनस ए डैश निकालते हैं, ये a हो गया था, ये a डैश हो गया था, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, 1 से 5 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये हमारा माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर।
अच्छा, अब जरा एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे आकर के, अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डैश लिखेंगे आकर के, जो a माइनस ए डैश अपान 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जो उसको हमने क्यू के बराबर लिख लिया। देखते हैं जरा आता क्या है यहाँ से भाई। आधा करने पर क्या मिलेगा हमारा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा 0। इसका भी हमने क्या कर लिया, परिवर्त निकाल लिया। इसका भी क्या करने जा रहे हैं, परिवर्त निकालने जा रहे हैं। देखते हैं इसका भाई परिवर्त हमारा क्या मिलेगा आकर के। तो 0 2 -2 0 वही आया, पर क्या हो गया, जो है ऋणात्मक हो गया आकर के, ऋणात्मक क्यों के बराबर आ गया है। अच्छा, अब जरा देखेंगे, जब हमने P निकाल लिया है, मतलब P डैश भी निकाल लिया था, और क्या कर लिया था भाई, Q डैश भी निकाल लिया था। P डैश भी निकाल लिया, और क्या किया हमने, Q डैश भी निकाल लिया। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जरा जोड़ करके देखते हैं। ठीक, या जो हमने ये P और Q निकाले थे, P और Q जो निकाले थे, इनको जरा एक बार अगर हम जोड़ करके देखें, हमें मिलता क्या है। सबसे पहले ये हमारा P हो गया था, ये Q हो गया था। यहाँ से ये तो पता चला ये सममित के रूप में व्यक्त हो गया। और अगर हम क्या करें भाई, Q डैश में यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लें तो हमें फिर से वही मिल जाएगा, 0 -2 2 0। ये विषम सममित के रूप में भी आ गया, विषम सममित के रूप में भी आ गया, विषम सममित रूप में भी आ गया। अब हमें करना क्या है, इसका योगफल निकालना था ना। तो योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P और Q को जरा जोड़ लेते हैं। देखते हैं P और Q को जोड़ने पर क्या मिलेगा। P वाला आया था हमारा 3 3 3 -1, प्लस Q वाला आया हमारा 0 -4 4 0। दोनों को जरा जोड़ते हैं, देखते हैं कितना, नहीं सॉरी 2 वाला आया है भाई, 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है। ठीक, दोनों को जरा जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। P + Q कितना आ जाता है हमारा, ये 3 रहेगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। ठीक, क्या देखिए A वाला यही लिखा हुआ था, P + Q जो आया वो हमारा A के बराबर आ गया करके। तो यही हमें जितने भी इसके पार्ट दिए जा रहे थे, जितने भी क्वेश्चन हमें दिए जा रहे थे, सभी क्वेश्चनों के लिए हमें यही करना है। आगे जो है आपके और भी 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहता है। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।